Hello everyone, welcome back to my channel Economics Classes by Nidhi ma'am. Here we make economics simple and easy to understand. So in the last video हमने पढ़ा था what is economics and why we study economics. In this video we'll talk about difference between microeconomics and macroeconomics, right? अब आप ने कभी ये सोचा है कि इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग अलग क्यों है? तो आज इस वीडियो से आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपकी बॉडी का टेस्ट कराना है, राइट? आप डॉक्टर के पास गए। अब डॉक्टर ने अगर आपकी सिर्फ एक आई टेस्ट किया या आपके हार्ट का टेस्ट किया तो मीन्स उसने सिर्फ बॉडी के एक पार्ट को देखा, राइट? लेकिन वही अगर आपका फुल बॉडी चेकअप करता है डॉक्टर, तो इट मीन्स क्या, वो आपकी पूरी बॉडी को चेकअप कर रहा है। सेम ऐसा ही किस में होता है, आपकी इकोनॉमिक्स में होता है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब माइक्रो मीन्स व्हाट, स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, स्मॉल यूनिट से डील करता है। जैसे एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर है ना, एक प्रोडक्ट का प्राइस है, एक कंपनी है, एक फर्म है, उससे डील करता है। लेकिन वही मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मीन्स लार्ज, ये पूरी की पूरी कंट्री एज ए होल से डील करता है, राइट? तो इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे इकोनॉमिक्स में मैंने बताया था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करते हैं, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्मॉल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट के इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करते हैं। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू इकोनॉमी एज ए होल। पूरी इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स मैनेजमेंट कैसे करना है, राइट? अब यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके इंडिविजुअल कंज्यूमर पे फोकस करता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर पे फोकस करता है, राइट? किसी प्रोडक्ट के प्राइस कैसे बढ़ रहे हैं, या किसी कंपनी की सेल कम क्यों हो रही है, या कोई इंसान जो है वो अपनी इनकम कैसे खर्च कर रहा है, ये सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पूरी कंट्री एज ए होल के टॉपिक, जैसे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या किसी एक की इनकम है? डेफिनेटली नहीं, ये आपकी सबकी पूरी कंट्री की इनकम है। गवर्नमेंट बजट किसी एक का होता है क्या? डेफिनेटली नहीं। गवर्नमेंट बजट में हम पूरी कंट्री की बात करते हैं। तो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने से होता है? नहीं, पूरी कंट्री में जब सारे प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं तो उससे इन्फ्लेशन आता है, राइट? तो ये सब चीजें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब आप एक और एग्जांपल सोचिए। फॉर एग्जांपल, रिलायंस कंपनी जो है उसमें उसके फोन की जो है रेट्स वो बढ़ रहे हैं, तो वो किसके अंडर में आएगा? डेफिनेटली एक कंपनी की बात कर रहे हैं तो वो माइक्रो में आएगा। लेकिन मैंने वही बोला आपको कि पूरी इकोनॉमी में, पूरी कंट्री में सारे प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? इन्फ्लेशन। और वो किस में आएगा? आपका मैक्रो में आएगा, राइट? अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो टूल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं आपके? इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल मतलब जब कोई एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पे क्वांटिटी की डिमांड करे, या एक प्रोड्यूसर अलग अलग प्राइस पे सप्लाई करे, या फिर पांच छह कंज्यूमर मिलके किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, या पांच छह प्रोड्यूसर मिलके सप्लाई कर रहे हैं, वो भी किस में आता है? आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही आता है, क्योंकि एक की बात हो रही है यहाँ पे, राइट? एक कंज्यूमर या एक प्रोडक्ट। लेकिन वहीं जब आपके सारे ही प्रोडक्ट, पूरी कंट्री के जितने लोग हैं, वो सारे मिलके कितनी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब आपका किस में आएगा? मैक्रो में, जिसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मैक्रो में जो टूल्स होते हैं वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये इसके टूल्स होते हैं, ठीक है? अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप एग्जाम्पल क्या बोल सकते हो कि टोमेटो के प्राइस जो है, वो एक टोमेटो की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ और किसी की बात नहीं कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, ठीक है? इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, ये किसका एग्जांपल होगा? डेफिनेटली माइक्रो इकोनॉमिक्स का। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल क्या होगा? नेशनल इनकम, ठीक है? नेशनल इनकम किसी एक ही नहीं, पूरी कंट्री की इनकम की बात करूंगी। एग्रीगेट डिमांड, गवर्नमेंट बजट, बीओपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। अब एक और डिफरेंस इसमें ये आता है कि देयर इज अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम लोग इंडिविजुअल यूनिट से बात कर रहे हैं, राइट? इंडिविजुअल यूनिट से बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एग्रीगेशन तो आता ही नहीं है। तो यहाँ एग्रीगेशन ऐसे आता है कि जब डिमांड में हम एक इंडिविजुअल डिमांड पढ़ते हैं और एक मार्केट डिमांड पढ़ते हैं, ठीक है? तो इंडिविजुअल डिमांड मतलब जब एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड करे, और मार्केट डिमांड मतलब होता है जब पांच छह कंज्यूमर मिलके
एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग प्राइस पे डिमांड करते हैं, तो उन सबको जोड़ के मतलब 5-6 कंज्यूमर को जोड़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत एग्रीगेशन तो हम ले रहे हैं ना। तो देयर इज अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो होल हम एग्रीगेशन की बात करते हैं, तो इसमें ट्रू और फॉल्स पूछे जाते हैं जनरली, इज देयर एनी एग्रीगेशन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो बच्चे उसको फॉल्स कर देते हैं कि नहीं इसमें तो कोई एग्रीगेशन होता ही नहीं, एग्रीगेशन सिर्फ मैक्रो में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, देयर इज अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो, राइट। तो आपको डिफरेंस समझ में आया। अब एक और है इसमें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी होती है इसको हम लोग प्राइस थ्योरी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं एक प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, डिमांड और सप्लाई का ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहां पे उसका प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है। तो एक प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, यह माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इसलिए इसको प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इसका दूसरा नाम होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्यों? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं इक्विलिब्रियम जीडीपी कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्या कम होता है ज्यादा होता है, ये सारी चीजें हम लोग किसमें देते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसलिए इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोला जाता है, राइट। सो ये माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंस होता है। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप किसी फॉरेस्ट में है, राइट, अब किसी फॉरेस्ट में अगर आप सिर्फ एक ट्री की बात करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब वो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं पूरी कंट्री पूरे फॉरेस्ट की बात करूंगी तो इसका मतलब मैं पूरी इकोनॉमी एज होल, मतलब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूंगी। गॉट इट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको याद रखने के लिए एक तरीका है, माइक्रो में आई होता है, आई डील्स विथ इंडिविजुअल, आई मीन्स इंडिविजुअल, मतलब माइक्रो इंडिविजुअल यूनिट से डील करता है। मैक्रो में आता है आपका ए मतलब एग्रीगेट, ए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो एग्रीगेशन से डील करता है। समझ में आया? सो ये था आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे बताइए, अगर कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो ये किसके अंडर में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स? Okay, so if you want to get more about economics, please join our class.